नमस्ते साथियों, मेरा नाम उदिता सिसोदिया है। मैं प्राथमिक विद्यालय घोसियोवाला गावड़ी, संकुल हाफिजाबाद, विकासखंड अल्हपुर, जो कि जिला बिजनौर में पड़ता है, यहाँ प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस विद्यालय में मेरी पोस्टिंग सन 2014 में हुई और अब मुझे यहाँ काम करते करते 6 साल हो गए हैं। शिक्षा के विभाग में आए हुए 11 साल हो चुके हैं मुझे। इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे 11 वर्षों का अनुभव हुआ है, क्योंकि अनुभव तो अभी मुझे सिर्फ 4 वर्षों का ही हो पाया है। अब मेरी क्वालिफिकेशंस, मैंने मास्टर्स डिग्री की हुई है 2 सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश में और शिक्षा शास्त्र में। बीएड हूँ, स्पेशल बीटीसी के थ्रू सिलेक्शन हुआ है मेरा विभाग में। इतनी ही पढ़ी लिखी हूँ बस मैं। जब मैंने इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया तब बस पढ़ाई करके सीधे सीधे आ रहे हैं, कोई अनुभव नहीं था, कुछ किसी तरह से नहीं पता था क्या फेस करना पड़ेगा, किन स्थितियों से गुजरना पड़ेगा, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सीखते चले गए। लेकिन मन में हाँ ये चीज़ ज़रूर थी कि जो अभी तक बेसिक की छवि बनी हुई है उसको थोड़ा सा चेंज करना है। क्यों बच्चे एडमिशन नहीं करना चाहते, क्यों उनके अभिभावकों के दिमाग में ये होता है कि प्राइमरी स्कूल अच्छे नहीं होते, तो ये चीज़ ज़रूर थी। और 2 स्कूल विशेषकर जिनका मैं नाम लूँगी मेरे ज़िले के, एक मुबारकपुर तालन है, ये हल्दौर ब्लॉक में पड़ता है ये स्कूल, और नजीबाबाद विकास खंड का अकबरपुर आंवला। 2 स्कूल ऐसे थे जो मेरे लिए रोल मॉडल थे कि मुझे मेरे स्कूल को वैसा बनाना है। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। मैं उन स्कूल्स को देखती थी और चाहती थी कि काश मेरा भी वैसा हो जाए। तो वैसा तो ना हुआ है और लगता भी नहीं है कर पाऊँगी, क्योंकि वो तो कुछ और ही हैं। लेकिन मेरी कोशिश जो जारी है उसके हिसाब से मैं धीरे धीरे चल रही हूँ। बात करते हैं जब इस स्कूल में मैं आई थी घोसियोवाला गावड़ी में, तो इस स्कूल में 66 बच्चे नामांकित थे। बिल्डिंग बहुत अजीब सी थी। बस ईश्वर ने एक कृपा की मेरे ऊपर कि मेरा स्टाफ अच्छा दिया, जो कि शुरू से लेके अब तक बस हम 3 हैं और भविष्य में लग भी ये रहा है कि 3 रहेंगे। छात्र संख्या मैंने बढ़ा ली, हर साल बढ़ते बढ़ते आज 141 बच्चे हैं मेरे स्कूल में, लेकिन शिक्षक संख्या में नहीं बढ़ा पाई। वो मेरे हाथ का काम नहीं है, वो विभाग का काम है। तो अगर शिक्षक संख्या बढ़ जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो। हम 3 शिक्षिकाएं हैं इस स्कूल में और तीनों अपना बेस्ट देते हैं। हमने स्कूल में बच्चे क्यों नहीं रुकना चाहते, एडमिशन्स क्यों नहीं होना चाहते, इसके लिए हमने तीनों ने बैठ के एक बार मीटिंग की। समय समय पे जब भी कभी हमें कुछ भी लगा कि क्या होना चाहिए स्कूल में, बच्चों के लिए क्या बेटर हो, वो सब कुछ हमने किया। तो उसका निष्कर्ष ये निकला कि सबसे पहले तो स्कूल के एनवायरनमेंट को अट्रैक्टिव बनाना होगा, जिसको देख करके एकदम से बच्चे अट्रैक्ट हों और उनको लगे कि हाँ सुंदर सा है, क्योंकि सुंदरता हमेशा बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस थीम पे हमने काम किया। दूसरा हमने किया कि हर किसी को किस चीज़ का क्रेज़ हो रहा था कि इंग्लिश, हमारे बच्चे इंग्लिश बोलें, तो उसके लिए हमने काम किया। हमने अपने स्तर से बच्चों को इंग्लिश में टेबल बोलना, छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे मेज़ को मेज़ नहीं बोलना, बच्चों को टोकना है, टेबल होता है, कुर्सी को चेयर बोलना है। कुछ शब्दों का भी चेंज कराया, जैसे बच्चे बोलते थे बल्ब, हमने कहा नहीं ये बल्ब होता है। इस तरह से इंग्लिश में प्रेयर कराना स्टार्ट किया, कुछ सेंटेंसेस दिए इंग्लिश में बोलने के लिए। इस तरह हमने धीरे धीरे करके जब इंग्लिश को लाना शुरू किया तो उससे गार्जियंस के मन में ये हुआ, कुछ कॉन्फिडेंस आया उनको कि हाँ यहाँ से जाने के बाद बच्चे हमारे इंग्लिश बोल रहे हैं, मतलब स्कूल अच्छा है। वो चीज़ चलते चलते फिर सन 2016 में मेरे स्कूल को इंग्लिश मीडियम कर दिया गया, जो कि गवर्नमेंट की एक योजना थी। उसके अंतर्गत मेरा स्कूल अब एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो वो पूरा प्रॉपर हो गया। अब इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि आसपास के कुछ स्कूल्स थे जो जहाँ से हमें बच्चे आना स्टार्ट हुए। गार्जियंस ने हमें विश्वास देखा, हमने उनको विश्वास दिलाया, हमने काम करके दिखाया, उनको लगा कि हाँ टीचर्स काम कर रहे हैं, यानी सरकारी स्कूल भी कुछ कर सकते हैं, यहाँ के टीचर्स भी कुछ कर सकते हैं। और इस सब को करने में मुझे काफ़ी सहयोग मिला अरविंदो सोसाइटी से,
वहाँ की जब भी कभी कोई कार्यशाला होती थी, कोई किसी तरह की वो वर्कशॉप रखाते थे, कुछ TLM वगैरह बनाने होते थे, मैं वहाँ जाती थी, वर्कशॉप करके आती थी, सीखती थी वहाँ से बाकी टीचर्स का भी कि वो क्या कर रहे हैं। और अभी हाल ही में हमने एक मेरा परिवार मेरी पहचान करके हमारे यहाँ हमारा परिवेश में कक्षा 4 में पाठ है, उसके ऊपर वीडियोस भी बनाए। अरविंदो सोसाइटी ने हेल्प की, उन्होंने मुझे एक फैमिली ट्री दिया, उससे मुझे आइडिया आया कि फैमिली ट्री के साथ साथ हम इसमें कुछ और भी कर सकते हैं। तो हमने एक छोटी सी मूवी टाइप की बनाई, वो मेरे स्कूल के बच्चों को मैंने इस लॉकडाउन पीरियड में भेजी, उसमें काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज आए और उसके बाद भी नामांकन बढ़ा स्कूल में। तो थैंक्स अ लॉट टू अरविंदो सोसाइटी एंड देयर पार्टनर SDFC, वो जो हेल्प कर रहे हैं अरविंदो सोसाइटी को। और सब अच्छे से जा रहा है। आई होप जिस तरह से काम कर रही हूँ, मेरे साथ के टीचर्स मेरा सहयोग कर रहे हैं और अरविंदो सोसाइटी सहयोग कर रही है, तो काफ़ी अच्छे समय में हमारा स्कूल जाने वाला है, काफ़ी अच्छा नाम होने वाला है। और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, ये ठप्पा मैं हटा के रहूँगी और ये मेरा विश्वास भी है और मेरी अंदर से मेरी इच्छा भी है, तो ये मैं करके रहूँगी। थैंक्स।